हर हर महादेव दोस्तों, मैं प्रदोषी आपका हमारे YouTube चैनल प्रदोषी में स्वागत करती हूँ। तो मित्रों, आज के दिन हम अपरा एकादशी का पूजन, व्रत पूजन हम बुधवार के दिन करेंगे। बुधवार 13 मई को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, व्रत पूजन किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम अपरा एकादशी के विशेष कुछ उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को, सभी मनोकामनाओं को और आपके जीवन में चल रहे वे अलग अलग प्रकार की समस्याओं को, बाधाओं को दूर करेगा। अगर आपके घर में किसी प्रकार का कलेश चल रहा है, इन सभी को भी दूर करेगा। तो जैसे कि यह मई माह में पड़ने वाली अपरा एकादशी इस बार 13 मई सन 2026 को पड़ रही है, तो यह विशेष मुहूर्त है। तो विशेष मुहूर्त में ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली यह एकादशी है। तो इस विशेष मुहूर्त में अगर हम कुछ विशेष उपाय करते हैं तो इनका हमारी ही समस्याओं को दूर करने में विशेष महत्व होता है और इनका विशेष प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। क्योंकि किसी विशेष तिथि में विशेष उपाय को करने से विशेष दिवस जो हमें प्राप्त होता है, अगर हम इन उपायों को करते हैं तो हमें विशेष प्रकार की लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस अपरा एकादशी में जैसे कि हम जानते हैं कि अपरा का अर्थ ही होता है अपार। अपार अर्थात जो भी चीज़ें आपकी हो, अपार धन संपदा की प्राप्ति हो सकती है। आप करना चाहें, आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी दिवस से पूर्ण नहीं हुई है, तो आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। इस प्रकार जो भी आपकी इच्छाएं हैं, अपार सुख की प्राप्ति आप कर सकते हैं। तो विशेषकर मैं आपसे यही बात कहूँगी कि यह अपरा एकादशी जो कि कल 13 मई 2026 दिन बुधवार को पड़ रही है, इस दिन आपको चूकना नहीं है मित्रों। इस दिन आपको विशेष उपाय करने हैं जो कि आपके जीवन को और सुखमय बनाएंगे। इस दिन आपको विशेषकर इस बात का ध्यान रखें, हमारी माताएं बहनें, कि कल के दिन भूलवश भी अपना सिर ना धोएं, नाखून ना काटें और कोशिश यह करें कि आपके नाखून किसी प्रकार से ना कटें। और इसके अलावा आपसे भूलवश भी कल के दिन सर ना धोएं और ना ही चावल का अन्न ग्रहण करें। तो दूसरी बात यह है कि हम आपको ये जो उपाय बताने वाले हैं, ये महिला और पुरुष कोई भी कर सकता है। अर्थात हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसके अलावा ये उपाय आप कब करेंगे? तो आप अपरा एकादशी के दिन पूरे दिन में यह उपाय कभी भी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी उपाय, किसी भी टोटके आदि को करने के लिए आपको विशेष प्रकार के स्वच्छता नियम आदि का ध्यान रखना चाहिए। तभी ये उपाय या आपके द्वारा किए गए कोई भी टोटके या कोई भी पूजा पाठ तभी फलित होता है जब हम पूर्णतः स्वच्छ मन से, स्वच्छ भावनाओं के साथ और अपनी स्वच्छ मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं का पूजन करते हैं या उनसे जुड़े उपाय करते हैं मित्रों। तो अब हम आगे उपाय की तरफ चलते हैं। तो अगर आपका कोई शत्रु है, पहला उपाय मैं आपको इसीलिए बताऊंगी क्योंकि वर्तमान समय में आधे से ज़्यादा लोग अपनी ही अज्ञात शत्रु बाधाओं की वजह से ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ऐसी दशा में यदि आपका कोई अज्ञात शत्रु है जिसे आप नहीं जानते हैं, या फिर आपके ऐसे शत्रु हैं जिन्हें आप जानते हैं लेकिन आप उनका कुछ कर नहीं सकते, या फिर ऐसे शत्रु जो आपके स्वयं के ही घर में बैठे हुए हैं लेकिन आप उनका कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसी दशा में आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए। आपको ये उपाय, माचिस की डिब्बी का ये उपाय है, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। इसमें आपको करना क्या है, सामग्री क्या लगेगी, आपको मैं बता देती हूँ। सामग्री में आपको एक माचिस की डिब्बी ये और खाली, इसके अलावा एक सफ़ेद पेपर प्लेन, और इसके अलावा आपको एक काला पेन लगेगा। तो इस उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप अपरा एकादशी के दिन जब आप पूजा पाठ सब कुछ कर लेते हैं भगवान का, उसके बाद आप भगवान के निमित्त ही बैठे रहें। वहाँ अपने सभी शत्रुओं का ध्यान करते हुए इन तीनों सामानों को अपने पास रखें। इसके बाद जब आप अपने शत्रु, अगर आपको पता है तो आप उनका नाम लिखें, अगर आपको नहीं पता है तो आप अज्ञात भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपको करना
क्या है, सबसे पहले आपको एक सफ़ेद पेपर जो आपने प्लेन लिया है उस पे अगर आपको शत्रु का नाम ज्ञात है तो आप उसका नाम लिखिए, और अगर शत्रु का नाम ज्ञात नहीं है तो आप अज्ञात करके उस पर्ची पर उसका अज्ञात शत्रु या जिसका नाम पता है नाम लिखकर आप उसका स्मरण करते हुए उस पेपर को फोल्ड करके आपको अपने माचिस, जो आपके पास खाली माचिस की डिब्बी है, उस माचिस की डिब्बी में रख लीजिए। अब पूजन करने के बाद से लेकर के जब आपने अपने पास ये डिब्बी रखी है तब से लेकर 24 घंटे तक आपको ये डिब्बी अपने पास ही रखनी है। आपको ये नहीं कि आप सो रहे हैं तो आपने डिब्बी अलग कर दी, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो उपाय आपका खंडित हो जाएगा। आप कोशिश करिए 24 घंटे या आपके आसपास ही रहे तो आपको रखना है। और दूसरे दिन जब आपके ये 24 घंटे पूरे हो जाते हैं तो आप पुनः भगवान जी का पूजन अर्चन करके, भगवान विष्णु का स्मरण करके आप सभी कामों से जब निवृत्त हो जाएं तो आपको करना क्या है, अब आपको सुनसान या एकांत स्थान पर जाना है जहाँ ज़्यादा कोई आता जाता ना हो और आपको ये उपाय करते कोई ज़्यादा देख ना पाए। अर्थात बोलने का ये है कि आपको कोई टोक ना पाए। तो आपको ये डिब्बी ले करके जानी है माचिस की, और वहाँ पर सुनसान स्थान में इस डिब्बी को छोड़ करके आ जाना है। और आपको यह इस प्रार्थना करते हुए आना कि ये मैं जो छोड़ रहा हूँ यहीं पे मेरे सारे शत्रु लोग रुक जाएं, अब मुझे मेरे शत्रुओं से कोई परेशानी ना हो। आपको इस तरह यह उपाय करते हुए आपको चले आना है। लेकिन मित्रों याद रखें, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो इस उपाय को आप लोग करिएगा, सीधा साधा उपाय है, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा आपके इससे आपको शत्रु की जो भी समस्याओं से आप परेशान हैं, शत्रुओं की तरफ से, आपके विरोधियों की तरफ से आपको हो रही हैं, आपको इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। तो अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी मित्रों कि आप लोग ना वीडियोस पे आते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, लेकिन आप उपाय करते भी होंगे, लेकिन आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों के लिए उपायों को लाने में, वीडियो बनाने में। तो अगर आपको हमारे ये वीडियोस उपाय पसंद आते हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल बटन को प्रेस करें ताकि अगले आने वाले सभी वीडियोस सबसे पहले आपको मिलें। इसके बाद दूसरी बात ये, आप कमेंट करना ना भूलें, कम से कम जय श्री कृष्णा, जय श्री लक्ष्मी नारायण तो ज़रूर लिखिएगा मित्रों। आपसे मेरी यही विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो मित्रों इसके बाद का उपाय आपको यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, तो आप अपनी मनोकामनाओं को पूरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत सरल उपाय है। आपको अपरा एकादशी के दिन इस बात का ध्यान रखना है कि पूजन करते समय आपको भूलवश भी तुलसी पर आपके हाथों से जल नहीं पड़ना चाहिए, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन आप तुलसी माता को पुष्प अर्पित कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप जल अर्पित मत कीजिएगा। पुष्पार्पण आप कर सकते हैं, आप धूप दीप दिखा सकते हैं, दीप लगा सकते हैं। तो यह उपाय जो है ये दीप से संबंधी है। आपको करना क्या है, जब आप अपरा एकादशी का पूजन सुबह में कर लेते हैं या आप शाम को करते, आप जब भी करते हैं, पूरे दिन में आपको जैसा टाइम मिले, आप भगवान सभी समय आपके सम्मुख ही होते हैं। तो आपको करना ये है कि आप जब भी पूजन करते हैं अपरा एकादशी का, तो उसमें सब आप पूजन करने के बाद आपको तुलसी जी का पूजन करना है। तुलसी जी का पूजन करते समय आपको एक घी का दीपक तुलसी माता के सम्मुख लगाते हुए आपको विष्णु भगवान का जो भी मंत्र आपको आता हो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम जय श्री कृष्णा, या आपको जो भी विष्णु भगवान के मंत्र आते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या शांताकारं भुजगशयनं, ये इसमें से कोई भी मंत्र अगर आपको आता है, यह मंत्र बोलते हुए आपको, और अपनी मंत्र को बोलने के बाद आप अपनी मनोकामना मन में रखते हुए तुलसी माता के निमित्त जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि या विष्णु भगवान का कोई भी मंत्र का जाप करते हुए यह दीप आपको प्रज्वलित कर देना है। और दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको वो तुलसी माता से, भगवान नारायण से आपको प्रार्थना करनी है
कि आपकी जो मनोकामना है, आपके घर आंगन की खुशियाँ माँ तुलसी इसी तरह बनाए रखें और दिनों दिन बढ़े, तरक्की बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े आपके घर का। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको भगवान नारायण को मनाना है तो आपको लक्ष्मी जी को मनाने के साथ साथ आपको तुलसा माता को भी मनाना पड़ेगा। और अगर आपको तुलसा माता को मनाना है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो आपको भगवान शालिग्राम के साथ साथ आपको भगवान नारायण की सेवा अर्चना व उनको भी मनाना पड़ेगा। तो इस उपाय में मैं आपसे यही कहूँगी कि बहुत सिंपल साधारण सा उपाय है, आप ये उपाय जरूर करिएगा। भगवान नारायण की कृपा से आप देखेंगे आपको अपार धन संपदा में आपकी वृद्धि होने लगेगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। अगर किसी प्रकार से आप परेशान हैं तो ये परेशानियां भी आपकी दूर होने लगेंगी मित्रों। जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आज हम एकादशी के ऊपर बात करेंगे कि एकादशी का व्रत का महत्व और एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, और अगर कोई एकादशी का व्रत ना कर पाए तो वह ऐसे कौन से काम करे जिससे कि उसे एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि एकादशी का जो व्रत है महीने में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, कभी महिलाएं रजस्वला के कारण या कभी शारीरिक परिस्थितियों के कारण, या फिर कभी कभी हम अपने जॉब या काम के चलते हम व्रत नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा भी दशा होती है कि हम कभी कभी चाहते तो हैं लेकिन हम व्रत कर नहीं पाते। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार आप भी बिना एकादशी का व्रत किए हुए फल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि साल में 24 एकादशियां आती हैं और भाग्यवश जब पुरुषोत्तम मास आता है तो एकादशी की 26 हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम एकादशी का व्रत करने का सोचते हैं लेकिन हम नहीं रह पाते हैं, या परिस्थितियां होती हैं, या कभी रजस्वला होती है महिलाओं में, या सूतक पातक के कारण भी हमारे व्रत कभी खंडित हो जाते हैं, या शारीरिक दशाएं हमारी ऐसी होती हैं जिस कारण कि हम एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं। और कुछ क्षेत्रों में ऐसी भी मान्यता होती है कि अगर इन व्रतों में किसी के यहाँ कोई व्यक्ति शांत हो जाता है तो उस दशा में उस व्रत को करना मान्य नहीं होता है वे, तो ऐसी दशा भी होती है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम ऐसे ही कुछ उपाय बताएंगे आपको जिसमें कि आप बिना व्रत किए एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला एकादशी के उपाय में आपको क्या करना है यह मैं बता देती हूँ। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो कि काफ़ी समय से पूर्ण नहीं हो रही है और आप काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं, अर्थात मैं तो यह कहूँगी कि आप प्रयत्न करके हार भी चुके हैं, तो भी आप एक काम ज़रूर करिएगा। ये अपरा एकादशी का जो आपको यह तिथि प्राप्त हो रही है, यह व्रत आया है, भले आप व्रत पूजन ना अगर आप व्रत ना भी कर पाएँ तो भी आप यह उपाय जरूर कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होगी, साथ में लक्ष्मी नारायण भगवान माँ एकादशी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो आपको इस उपाय में करना क्या है, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वह मनोकामना आपके संतान प्राप्ति से संबंधी हो, या संतान की उन्नति, उनकी तरक्की, नौकरी को लेकर हो, या आपकी यह मनोकामना आपके पति को भी लेकर के हो, तो आपको करना यह है कि आपको अपरा एकादशी के दिन जब भी आप शिवलिंग का पूजन करें तो उस समय आपको शिवलिंग के सम्मुख जब आप पूजन करते हैं तो अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको एक आंकड़े का पत्ता और 3 शमी पत्रों को अपने हाथों में रखकर अपनी जो मनोकामना आपकी है उस मनोकामना को बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से अगर यह उपाय आप अपरा एकादशी के दिन करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है
कि एकादशी का व्रत करने वाला अगर काशी भी ना जा पाए, अमरकंटक ना जा पाए या किसी धर्म तीर्थ स्थलों में ना भी जा पाए, लेकिन अगर वह एकादशी का व्रत करता है तो उसे इन सभी तीर्थों पुण्यों का फल प्राप्त हो जाता है। और हम सब ये जानते हैं कि एकादशी हमारे ठाकुर जी अर्थात हमारे नारायण को बहुत प्रिय है, और जो ठाकुर जी को एकादशी के दिन पूजन करता है, व्रत करता है, तो उनको एकादशी के नियमों का और पालन करता है तो उन पे ठाकुर जी की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है, और वो ठाकुर जी का भी आप जैसे जानते ही हैं बहुत ही प्यारा हो जाता है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति ये एकादशी का व्रत करता है तो उसे मरणोपरांत गोलोक की प्राप्ति होती है, अर्थात ठाकुर जी के सानिध्य में की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इस टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर आप किन्हीं परिस्थितियों एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप ऐसे कौन से छोटे छोटे कार्य करके भी हम एकादशी के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे छोटे मोटे कार्य हैं जो हम करें तो हमें एकादशी का बिना व्रत किए फल की प्राप्ति हो जाती है। पहली बात तो ये है कि अगर आप एकादशी का व्रत ना, इसके अलावा मित्रों आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर आपके काम बार बार रुक जाते हैं या फिर आप कोई काम करने जाते हैं और वो काम पूर्ण नहीं होता है, बाकी सबके बनते हैं, आपका काम रुक जाता है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप किसी भी एकादशी के दिन एक बांसुरी खरीद कर भगवान राधा कृष्ण का मंदिर या भगवान कृष्ण का मंदिर या भगवान लक्ष्मी नारायण का कोई मंदिर जो आपके घर के आसपास हो, वहाँ जा कर के आप उनके मंदिर में पहले पूजन अर्चन कीजिए और उस बांसुरी का भगवान के चरणों में उन्हें दान कर दीजिए। ऐसा करेंगे मित्रों तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके जो कार्य नहीं हो रहे थे या कार्य आपके रुक जाते थे वो स्वतः ही पूर्ण होने लगेंगे। आपको बार बार कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इससे आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा भी प्राप्त होती है। साथ ही इसके अलावा जो कुछ ना भी कर पाए तो वो एकादशी के दिन किसी भी आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाके दर्शन करें, साथ ही उन्हें पीले पुष्पों की माला पहनाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान लक्ष्मी नारायण का स्वरूप हो या आप उनके सिया राम के रूप में पूजें या उन्हें कृष्ण के पूर्ण रूप में पूजें या राधा कृष्ण के रूप में पूजें, उन्हें सभी रूपों में ये पीले कलर के पुष्प, पीले कलर के वस्त्र आदि एवं पीले कलर के भोग आदि काफ़ी उन्हें पसंद बताया जाता है। तो आप ऐसा करें कि उन्हें पीले रंगों के पुष्पों की माला लेकर आप उन्हें पहनाएं, उन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से मित्रों आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही होंगी वो दूर होंगी और साथ ही एकादशी के व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति भी आपको होती है। तो मुझे लगता है मित्रों अगर आपको मेरे अभी तक के ये उपाय छोटे छोटे हैं, सरल उपाय हैं जो हम अपनी दैनिक दिनचर्या में आसानी से कर सकते हैं, चाहे हम जॉब पे जाते हों, चाहे हम ना जाते हों, चाहे हम उपवास रखें, चाहे हम उपवास ना रखें। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो मित्रों तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए तो मैं आपको आगे के लिए बताती हूँ कि एकादशी के दिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना है। साथ ही क्योंकि ऐसा होता है लोग व्रत तो कर लेते हैं लेकिन उनका ध्यान अपने दूसरी चीज़ों में लगा होता है, झूठ चुगली लड़ाई झगड़ा ये सब करते हैं। तो आपको एकादशी के दिन इन सभी चीज़ों को करना वर्जित बताया गया है। आप अगर आपका मन बार बार इधर उधर विचलित होता है तो आप ऐसा करें कि आप भगवान नारायण की किसी मंत्र का या भगवान कृष्ण के किसी मंत्र का या नहीं तो आप सबसे आसान राधा राधा नाम का जाप कर सकते हैं। इससे आपका चित्त भी नियंत्रण में रहेगा और आपको जाप का फल भी प्राप्त होगा। इस बात कही जाती है मित्रों तो अगर आप व्रत ना कर पाए तो आप सबसे अच्छा साधन व सरल उपाय यही माना जाता है कि आप पीली वस्तुओं का दान करें या पीली ना भी हो तो आपके जो
अव्यवस्था बने उसका दान करें, क्योंकि दान करने का महत्व एकादशी के दिन 100 गुना बढ़ जाता है और उससे आपको व्रत के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मित्रों, आप एकादशी के दिन तुलसी माता की लकड़ी जो आपके यहाँ पर तुलसी पुरानी सूख चुकी हो, उनकी लकड़ियों को सुखाकर आप एकादशी के दिन संध्या काल में भगवान विष्णु के निमित्त आप घी लगाकर आप तुलसी का दीपक उनके सामने प्रज्वलित करें। इससे भगवान विष्णु काफ़ी प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी विशेष कृपा करते हैं। इसके समान ही आपकी जो मनोरथ होते हैं वह भगवान शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। इसी के साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगी कि अगर आप एकादशी का व्रत ना भी कर पाएँ तो आप तुलसी जी के समक्ष संध्या काल में आप एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। साथ ही इसके अलावा आप तुलसी जी की 27 परिक्रमा करें। अगर परिक्रमा करना संभव ना हो तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर के ही 27 बार माँ तुलसी जी के कोई भी मंत्र, या नहीं भी आपको मंत्र आते हैं तो आप जय माँ तुलसी करते हुए आप उनकी 27 परिक्रमा कर लें। ये छोटे छोटे उपाय हैं मित्रों। इन उपायों को करने से अगर आप इन्हें करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एकादशी के व्रत को किए बिना ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जो आपके पुण्यों में संग्रहित हो जाएंगे और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा भी आपको प्राप्त होगी मित्रों। तो मैं अब आपसे यही कहना चाहूँगी मित्रों कि अगर आपको ये सभी उपाय करने हैं तो कल से ही आप प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि कल एकादशी है। तो मैं आपसे यही कहूँगी मित्रों कि अगर आपको मेरा ये उपाय पसंद आए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे